2004 में एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म आई विच वॉज नेम्ड एज हेलबॉय। इस मूवी की बजट $66 मिलियन थी और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $100 मिलियन की थी। लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि ये मूवी उस समय ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। उस समय इस तरह की स्टोरी शायद ही किसी ने देखी होगी और किसी ने इसे बनाने की कोशिश की होगी और इस मूवी की स्टोरी को अहेड ऑफ द टाइम माना जा रहा था, जिसकी वजह से ये ऑडियंस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इस मूवी को आज तक का बेस्ट एडेप्टेशन माना जाता है। और बेस्ट एडेप्टेशन मानने का कारण ये है कि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे और इनके जो जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्हें बहुत ही डीपली लिखा गया था। मीन्स आजकल ऐसे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 2004 में इस मूवी पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई थी और इसके कैरेक्टर बिल्डअप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और बहुत ही बेहतरीन तरह से इलस्ट्रेटेड थे। और इसके साथ साथ इसमें जो VFX यूज़ किए गए थे वो बहुत ही अहेड ऑफ द टाइम थे और इसमें जो मेकअप यूज़ की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। मीन्स आप लोग सोच सकते हो कि 2004 में हॉलीवुड हम लोगों से कितना आगे था कि वो इस लेवल की मूवीज़ को बना रहे थे। और इस मूवी की जितने भी कैरेक्टर्स थे उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही फैब्युलस थी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, जिसकी वजह से ये मूवी अभी तक बहुत लोगों के मन में ग्रिप बना के बैठा है। और 2004 के बाद फिर आई 2008 में हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी और इस मूवी ने भी हेलबॉय 1 की तरह उस अमेजिंग आर्ट वर्क को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। चाहे आप स्टोरी की बात कर लो, चाहे आप एक्टिंग की बात कर लो, चाहे आप मेकअप की बात कर लो, चाहे आप सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, सभी चीज में ये टॉप क्लास थी। लेकिन बात उस जगह बिगड़ी जब 2024 में इसका पार्ट 3 आया विच वॉज नेम्ड एज हेलबॉय द क्रूगमैन और यहीं से सारी बातें बिगड़ गई। हेलबॉय द क्रूगमैन की सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी जो कैरेक्टर डिज़ाइन थी, मेनली जो हेलबॉय थे उसकी कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही बेकार की गई थी। मीन्स पहले जो हेलबॉय थे वो बहुत ही बल्की थे और उन्हें देखकर लगता था कि वो हेल से आया हुआ एक मॉन्स्टर है, लेकिन इस बार इसे देखकर ऐसे लग रहा था कि इसे पोलियो के ड्रॉप्स नहीं मिले हैं और ये कहीं ना कहीं कुपोषित का शिकार हो चुका है। तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर था इस मूवी के लिए। पॉइंट नंबर 2 आती है इसकी स्टोरी लाइन। इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा बोरिंग थी कि आप लोग लिटरली इस मूवी को बीच में छोड़ के चले जाओगे। नंबर 3 वर्स्ट कैरेक्टर डिज़ाइन। इसके कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा बोरिंग थे कि आप लोगों को बिल्कुल भी इस मूवी को देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। नंबर 4 मेकअप बहुत हद तक अच्छी थी, लेकिन जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 ने सेटअप किया था अपने हाइप को, उस तरह की हाइप को ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गई। और जो हेलबॉय 1 और पार्ट 2 ने अपना ऑरा बिछा कर रखा था, उस चीज़ को तोड़ते हुए ये मूवी कहीं ना कहीं खो सी गई। तो अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। अगर तुम लोगों को देखना ही है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन भी करेगी। तो मेनली सोचने वाली बात ये है कि 2024 आ गया है और जो ट्रेंड 2004 में हेलबॉय ने सेट किया था या 2008 में हेलबॉय पार्ट 2 ने सेट किया था, उस चीज़ को मीट क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि VFX, CGI, एक्टर्स और जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग अब मूवीज़ बनाना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस तरह की वीडियोस तुम्हें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। और नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो तुम लोग को पता चल जाए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। One, two,